Hello students, welcome to Math by PMS. In this video we are going to start with exercise 7G. हम लोग 7F तक खत्म कर चुके थे, आज हम 7G शुरू करेंगे, ठीक है? So let's get started. So the first question is find dy by dx when xy square plus x square y plus 1 equal to 0. This type of function is called implicit function. Okay? इसको बोलते हैं implicit function. अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? अभी तक जो डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे थे वो क्या देता था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देता था, तो देन हम लोग फाइंड करते थे dy बाई डी एक्स विथ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है? पर इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? जो फंक्शन में हम लोग ऐसे y को डिफरेंट नहीं कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स से, ठीक है? जैसे अगर मैं लिखती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ओके? ये किस फॉर्मेट में है? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2 के फॉर्मेट में है, मतलब ये x और y के फंक्शन है, पर y को मैं 2 माइनस एक्स लिख सकती हूँ, दैट इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्मेट में लिख सकती हूँ मैं, ठीक है? पर अगर इसको हम लोग लिखना चाहेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्मेट में, हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इसे y इक्वल टू एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, ठीक है? मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में, इम्प्लिसिट फंक्शन में हमेशा x और y मिलकर ही रहेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में ही दिया होगा, ठीक है? जैसे मैं अगर लिखती हूँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 लिखती हूँ, ठीक है? ये किस फॉर्मेट में है? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2 के फॉर्मेट में है। अब हम लोग यहाँ से सिंगल y की वैल्यू अलग नहीं कर सकते हैं, सपोज वाई स्क्वायर एक्स, सर यहाँ से हम लोग सिंगल y की वैल्यू अलग नहीं कर सकते हैं जिसको कि हम एफ ऑफ एक्स लिख सकें, ठीक है? ऐसे अलग नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग y भी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है? इज इक्वल टू 2, इससे हम लोग y को अलग नहीं कर पाए। तो इस टाइप की फंक्शन जहाँ पे हम लोग x और y को अलग नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। आई होप इट्स क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो इस टाइप के फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन होगा उसमें दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन ले लेंगे। x के रेस्पेक्ट में चाहिए, सो d बाय डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 0, ठीक है? जो भी फंक्शन हम लोग को गिवन होगा उसमें हम लोग दोनों तरफ में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ले लेंगे। नाउ इम्प्लाइज दैट अगर इधर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब दो फंक्शन अलग अलग हो, ठीक है, जब दो फंक्शन अलग अलग हो उनको मल्टीप्लाई करके हम लोग एक सिंगल टर्म में नहीं ला सकते हैं, वहाँ पे फॉर्मूला आएगा u इंटू भी का, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा, x सपोज u है, वाई स्क्वायर भी है, देन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस अगेन ये टर्म में भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, सपोज दिस इज u दिस इज v, अगेन u इंटू v आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके? अब प्लस 1 डिफरेंशिएशन इज 0 इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन भी 0 होता है क्योंकि 0 कांस्टेंट है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, x इंटू वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन, वाई स्क्वायर क्या है, फंक्शन ऑफ x है। जब कोई भी फंक्शन ऑफ x है उसको फंक्शन ऑफ y है, तो जब कोई फंक्शन ऑफ y है उसको विथ रेस्पेक्ट टू y ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है? सो हियर वी कैन राइट डी स्क्वायर बाय डी वाई इंटू एक डी वाई डिवाइड किए हैं तो एक डी वाई मल्टीप्लाई भी करेंगे, ओके? क्योंकि फंक्शन ऑफ y को सिर्फ y रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है, प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन इज 2x इक्वल टू 0 मिल गया। नाउ इम्प्लाइज दैट x इंटू, अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो डिफरेंशिएशन विल बी 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 0, ओके? हर क्वेश्चन ये एक ही फॉर्मेट में ही होगा। अब हम लोग को निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, इसी के फॉर्म में हमको वैल्यू निकालना है, बिकॉज ऑलवेज क्वेश्चन इज फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है? तो हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टर्म और ये टर्म में से जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो रहा है वहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो इधर हो गया 2xy प्लस इधर हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये दोनों टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो ये दोनों टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy।
वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स. सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस विल बी, अगर माइनस कॉमन गया तो वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ये टर्म को इधर हम लोग डिवाइड कर देंगे. दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना था. ठीक है, तो जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन हो, इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब हम लोग एक्स वाई को अलग नहीं कर सकते, उस टाइप के फंक्शन में दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन ले लेंगे. u इंटू भी फॉर्मूला जो भी आ रहा होगा वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, या तो u बाई भी और u इंटू भी. उसके बाद जिस जिस टर्म में dy बाई डी एक्स होंगे वहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले लेंगे. उसके बाद dy बाई डी एक्स हम लोग निकाल लेंगे. ओके, सिंपल है प्रोसीजर, बस हर क्वेश्चन में हमको इसी प्रोसीजर को ही फॉलो करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज x पावर हाफ y पावर माइनस हाफ प्लस x पावर 3/2 y पावर माइनस 3/2 इक्वल टू 0. अगेन फाइंड dy बाई डी एक्स इज द क्वेश्चन. ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, हम लोग y को एक्स्ट्रा नहीं कर सकते y और x को, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन ले लेंगे. ठीक है, dy बाई डी एक्स दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन ले लिए. नाउ इम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या आएगा, सपोज दिस इज u, दिस इज v, u इंटू भी फॉर्मूला आएगा. सो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ भी की जगह पे है y पावर माइनस हाफ प्लस y पावर माइनस हाफ भी इंटू डेरिवेटिव ऑफ u की जगह पे है हाफ प्लस अगेन इस फंक्शन में भी हम लोग को u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो देट इज x पावर 3/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y पावर माइनस 3/2 प्लस y पावर माइनस 3/2 इंटू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर 3/2 equal to 0. differentiation will be 0. now implies that x power half into y power minus half differentiation. suppose ये हम लोग x power n के फॉर्मेट में समझते हैं, then x power n differentiation n x power n minus 1. so y power minus half differentiation minus half y power minus half minus 1. ठीक है, ये y है तो with respect to y ही डिफरेंशिएट हुआ होगा, तो another point is dy by dx. ठीक है, क्योंकि फंक्शन ऑफ y को सिर्फ y रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, सो वी हैव टू यूज द चेन रूल. यहाँ पे y डिवाइड किया, dy मल्टीप्लाई किए हैं. ठीक है, मैं वो स्टेप स्किप कर रही हूँ, ऑलरेडी हम लोग 7F तक वो वाला फॉर्मूला ऑलरेडी बहुत बार यूज कर चुके हैं कि चेन रूल हम लोग कैसे यूज करते हैं. ठीक है, सो नाउ प्लस y पावर माइनस हाफ इंटू ये हो जाएगा, ये क्या है, हाफ है. हाफ है मीन्स ये x रूट है, ये सर नो, x पावर हाफ है मीन्स x रूट है, एंड रूट x डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट एक्स, ये तो हमको पता ही है ना. प्लस x पावर 3/2 इंटू अगेन इसको अगर हम लोग x पावर n के फॉर्मेट में समझेंगे, सो माइनस 3/2 y पावर माइनस 3/2 माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y पावर माइनस 3/2 इंटू 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1 इक्वल टू 0. x पावर n विल बी n x पावर n माइनस 1. ओके, नाउ implies that x पावर हाफ इंटू माइनस हाफ इंटू ये y पावर, अगर 2 हम लोग एलसीएम लेंगे तो माइनस 3/2 हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y पावर माइनस हाफ इंटू 1/2 इंटू यहाँ पे हम लोग x पावर नीचे x पावर रूट है, सो 1/x पावर हाफ लिख सकते हैं. ओके, नाउ प्लस x पावर 3/2 इंटू माइनस 3/2 y पावर, अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे 2 एलसीएम लेंगे तो माइनस 5/2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y पावर माइनस 3/2 इंटू 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड में मिल गया 0. नाउ इम्प्लाइज इट, अभी हम लोग को निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स. तो देखते हैं किस किस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है. जो टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है उससे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे. तो अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं देन हियर हो जाएगा माइनस हाफ इंटू एक्स पावर हाफ y पावर माइनस 3/2 माइनस 3/2 इंटू एक्स पावर 3/2 इंटू वाई पावर माइनस 5/2. अब जो टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं होता है उसको हम लोग राइट हैंड साइड ले लेते हैं. ठीक है, तो ये दोनों टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड ले लेते हैं ना. इक्वल टू अगर ये टर्म राइट हैंड साइड गया तो माइनस हाफ इंटू वाई पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स पावर माइनस 1/2. ठीक है, एक्स पावर ऊपर ले गया तो एक्स पावर माइनस 1/2, और ये टर्म राइट हैंड साइड गया तो माइनस 3/2 इंटू एक्स पावर
1/2 इंटू वाई पावर -3/2। ओके, राइट हैंड साइड में हम लोग ले लिए। अब हमको चाहिए क्या, dy/dx, तो ये टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड में डिवाइड कर लेंगे, सिंपल। सो नाउ हम लोग को चाहिए dy/dx, सो dy/dx इक्वल टू -12 y पावर -12 इंटू एक्स पावर -12 -3/2 एक्स पावर हाफ इंटू वाई पावर -3/2 होल डिवाइड बाय, हमको dy/dx चाहिए तो ये टर्म इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी -12 एक्स पावर हाफ y पावर -3/2 -3/2 एक्स पावर 3/2 y पावर -5/2। ओके, ना यहाँ इसको आप लोग आंसर बोलेंगे तो भी ठीक है, पर इस क्वेश्चन में आप लोग समझ पाएंगे कि मैं क्यों एम्फासाइज देती हूँ कि हर क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन फॉर्म तक जाइए करके, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। इतना बड़ा इक्वेशन, कितना छोटा सा आंसर आएगा। यहाँ से हम लोग -12 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एक -12 कॉमन जाएगा, एक y पावर -12 भी कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर -12 कॉमन गया y पावर -12, तो यहाँ पे सिर्फ बचा x पावर -12, माइनस कॉमन गया है तो यहाँ पे हो गया प्लस, 1/2 कॉमन गया तो रह गया 3, ठीक है, x पावर हाफ। अब y पावर -12 कॉमन गया है तो यहाँ पे बचा y पावर -1, ठीक है। कॉमन तो ले ही सकते हैं आप लोग, अगर -12 कॉमन गया है मतलब y पावर -3/2 से अगर -12 कॉमन गया है तो यहाँ पे y पावर -12 डिवाइडेड हो जाएगा, y पावर -3/2 प्लस हाफ, दैट इज y पावर -2/2 कट करके y पावर -1 आया, ठीक है। कॉमन लेना तो आपको आता ही है। अब डिवाइडेड बाय, नीचे कॉमन लेंगे हम लोग -12, ठीक है, और इसके साथ x पावर हाफ भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा y पावर -3/2 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 3/2 से हाफ कॉमन गया तो बचा बस x और y पावर -5/2, ठीक है। हाफ हाफ विल बी कैंसिल आउट, माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट। नाउ इक्वल टू वी कैन राइट y पावर -12 डिवाइडेड बाय x पावर हाफ, ठीक है। अब न्यूमिनेटर में हम लोग देखेंगे तो x पावर -12 भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 3 इंटू एक्स, हाफ से अगर -12 कॉमन गया तो क्या बचेगा x बचेगा, ठीक है, इंटू y पावर -1 डिवाइडेड बाय, ये समझ में आ गया कैसे कॉमन गया, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे x पावर हाफ था, यहाँ से अगर हम लोग x पावर -12 प्लस हाफ, यहाँ से अगर हम लोग x पावर -12 कॉमन ले रहे हैं देन इधर हो गया 1 प्लस, यहाँ पे x पावर हाफ जिसको कॉमन लेंगे वो डिवाइड होता है, सो x पावर -12 विल बी 1 प्लस x पावर हाफ, अगर ये ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ इज 1, सो 1 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। कॉमन लेना आप लोगों को आता ही है, मैं बस थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे रही हूँ। अब डिवाइडेड बाय, नीचे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, नीचे कॉमन ले सकते हैं y पावर -3/2, तो यहाँ पे बचेगा 1 + 3x इंटू वाई पावर -1, दिस विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। अब अगर y पावर, अगर हम लोग y के पावर को ऊपर ले जाएं तो -12 प्लस 3/2, अगर x पावर को हम लोग नीचे लाएं तो -12 विल बी प्लस हाफ। नाउ ये अगर सिंप्लीफाई करेंगे 2 एलसीएम किया तो दिस विल बी 2/2 एंड x यहाँ पे हो जाएगा भी 2/2, दैट इज y/x। This is our required answer. Okay, so implies that dy/dx equal to y/x. This is our required answer. कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, आप ही सोचिए, अगर आप यहाँ पे आंसर छोड़ देंगे तो एग्जामिनर कैसे सोचेगा कि आपको मैथमेटिक्स आता है करके, ठीक है, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन करने से इतना छोटा सा आंसर आ रहा है y/x, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप लोग पूरा सिंप्लीफिकेशन कीजिए, लास्ट तक सिंप्लीफिकेशन तक चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज x² + 3i² = 5। यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि आप लोग यहाँ पे तो y को अलग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। जैसे मैं प्रीवियस लेसन में बताई थी, एक मेथड पढ़ने के बाद एग्जाम में नहीं बोला होगा कि ये 7f से आया है या 7g से आया है, आपको जो मेथड ठीक लगता है, आपको जो मेथड सुइटेबल लगता है, आप उस मेथड में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसको हम लोग y निकालेंगे देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज 3y² = 5 - x²,
अगेन y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 रूट, ठीक है। तो अगर आप लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे आपको एक रूट वाला फॉर्मेट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं, इससे भी आंसर आएगा, पर अगर हम इम्प्लिसिट फॉर्म में करेंगे मतलब दोनों तरफ में डेरिवेटिव लेकर के करेंगे तो कितनी आसानी से आएगा आप लोग खुद अभी देखिए। इसको समझ में आ गया, रूट किए तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्मेट में है, इसको डेरिवेटिव करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। और इम्प्लिसिट के फॉर्म से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ में डेरिवेटिव ले लेंगे डी बाई डी एक्स, ठीक है। नाउ 2x सॉरी एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन विल बी 2x प्लस 3 तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स इज इक्वल टू 5 डिफरेंशिएशन इज 0 इम्प्लाइज 2x प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन इज 2y, क्योंकि ये y के फंक्शन में है तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो एक्स्ट्रा एक टर्म आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट हम लोग को क्या चाहिए, 3 इंटू 2 इज 6y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में ले लेंगे दैट इज 2x इम्प्लाइज दैट हम लोग को चाहिए क्या डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई 6y, ठीक है। 2 इंटू 3 कट गया, सो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी कैन राइट माइनस x बाय 3y, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। कितना सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ गया देख लिए। अगर हम लोग ये रूट के फॉर्मेट में करते तो पहले रूट एक्स को खोलते 1 बाय 2 रूट एक्स, उसके बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करते, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप लोग अगर इम्प्लिसिट फॉर्मेट में यूज करेंगे तो क्वेश्चंस ईजियर हो जाता है। कुछ नहीं, बस दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन ले लिए, एक्स का डिफरेंशिएशन इज 2x, वाई का डिफरेंशिएशन इज 2y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से बस डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकाल लिए, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 इज y cot x इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉट वाई, ठीक है। सेम ही है, हम लोग दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन ले लेंगे डी बाई डी एक्स, दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन ले लिए, ओके। नाउ यहाँ पे क्या आएगा, सपोज दिस इज u, दिस इज भी u इंटू भी आएगा, दैट इज वाई स्क्वायर u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स प्लस भी मतलब कॉट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, यही आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी ये क्या होगा, u इंटू वी के फॉर्मेट में है, सो एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट वाई प्लस कॉट वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u से हम लोग ओपन किए, इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इंटू कॉट एक्स डिफरेंशिएशन इज माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, ये सारे फॉर्मूलाज आप लोग को याद होने ही चाहिए, प्लस कॉट एक्स इंटू वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन इज 2y, क्योंकि वाई स्क्वायर को हम y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसीलिए फिर से डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। डी वाई डिवाइड मल्टीप्लाई वाला टर्म इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉट वाई डिफरेंशिएशन इज माइनस कोस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। कॉट वाई डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y होगा माइनस कोस एक्स स्क्वायर वाई, पर ये डी एक्स से टर्म में निकालना है मतलब डी वाई डिवाइड डी वाई मल्टीप्लाई, सो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सिर्फ कॉट एक्स होता तो माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स होता, क्योंकि ये y है तो माइनस कोस एक्स स्क्वायर वाई, फिर y के डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज चेन रूल, प्लस कॉट वाई इंटू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन इज 2x, ठीक है। यहाँ तक सिंपल है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग को निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ में होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड वाले डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग लेफ्ट साइड में ले लेते हैं और लेफ्ट साइड वाला जो टर्म है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको राइट हैंड साइड ले आते हैं। सो नाउ 2y cot x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अगर ये टर्म हम लोग लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में है 2x cot y इंटू लेफ्ट साइड के अगर टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस, सो दैट इज प्लस वाई स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर एक्स, ओके। अब ये दोनों टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है तो एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इंटू अगर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन गया तो यहाँ पे बचा 2y cot x प्लस एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड में है 2x cot y प्लस वाई स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर एक्स, ओके। सो वी नीड टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाला डी वाई बाई डी एक्स को रखेंगे और बाकी टर्म को इधर डिवाइड कर लेंगे, सो दैट इक्वल टू
2x cot y प्लस वाई स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर एक्स, ये है राइट हैंड साइड में। लेफ्ट साइड वाला टर्म को ला करके इधर डिवाइड कर देंगे, होल डिवाइडेड बाय दिस विल बी 2y cot x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर वाई। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना था, हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल लिए। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया? बस दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करना है, जहाँ जहाँ dy बाई डी एक्स होगा उसको एक साथ में रखना है, dy बाई डी एक्स को कॉमन लेना है, और जो टर्म में dy बाई डी एक्स नहीं है उसको हम लोग को राइट हैंड साइड में ले लेना है। उसके बाद dy बाई डी एक्स निकालने के लिए वो टर्म को डिवाइड कर देना है, आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 इज y इज इक्वल टू 10xy। ठीक है, सेम प्रोसीजर करेंगे, हम लोग दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन ले लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। सो लेफ्ट साइड में तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, राइट साइड में सपोज दिस इज x होता तो 10x डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता, सपोज दिस इज x, सो 10 डिफरेंशिएशन इज सेक स्क्वायर, एंगल क्या है एक्स वाई है, सिर्फ x होता तो चेन रूल नहीं लगाते, अगर x के अलावा कुछ और है तो उसको फिर से चेन रूल में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये चेन रूल को ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से 7C में समझ चुके हैं। ठीक है, 7C को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, चेन रूल एक बार पकड़ में आ गया उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। implies dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस विल बी सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू, ये क्या है x इंटू वाई के फॉर्म में है, दैट मीन्स u इंटू भी। जितना भी छोटा फंक्शन हो अगर वो मल्टीप्लाई होकर सिंगल फंक्शन नहीं बन रहा है तो उसको हम लोग u इंटू वी से ही डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। ठीक है, नाउ इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन x सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई, डी एक्स बाई डी एक्स इज 1। ठीक है, तो इस टर्म में dy बाई डी एक्स है, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो नेक्स्ट क्या करेंगे dy बाई डी एक्स टर्म को एक तरफ में लाएंगे, सो दिस विल बी dy बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में है y इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई। इम्प्लाइज अब क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड dy बाई डी एक्स, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, सो dy बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, dy बाई डी एक्स निकालना था हम लोगों को, तो राइट हैंड साइड में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, इक्वल टू वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 इज x इक्वल टू वाई एल एन एक्स वाई। ठीक है, सेम प्रोसीजर करेंगे, दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन ले लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x बिकॉज क्वेश्चन इज फाइंड dy बाई डी एक्स। इम्प्लाइज dx बाई डी एक्स इज 1 इक्वल टू, यहाँ पे दो फंक्शन है y और एल एन एक्स वाई, तो ये है u, ये है v, u इंटू वी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v, v की जगह पे है एल एन एक्स वाई प्लस एल एन एक्स वाई इंटू डेरीवेटिव ऑफ u y। ठीक है, u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u हो गया। इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू वाई इंटू, ये सिर्फ अगर एल एन एक्स होता, ठीक है, सपोज दिस इज एल एन एक्स होता तो डिफरेंशिएशन क्या होता 1 बाय एक्स, पर x की जगह पे क्या है एक्स वाई है, तो जो डिफरेंट फंक्शन होता है उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस एल एन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, नाउ दिस वाई वाई इज कैंसल आउट, इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। अगेन जितना भी छोटा फंक्शन हो और मल्टीप्लाई हो करके अगर एक टर्म नहीं बन रहा है तो u इंटू भी अप्लाई करेंगे, सो x इंटू डेरीवेटिव ऑफ y प्लस y इंटू यू इंटू डेरीवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u, दैट इज x इंटू डेरीवेटिव ऑफ y प्लस y इंटू डेरीवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस एल एन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 1 बाय एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू वाई प्लस एल एन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब दिस एक्स एक्स इज कैंसल आउट,
हम लोग को चाहिए क्या, हमको चाहिए dy बाई डी एक्स। तो ये दोनों टर्म में dy बाई डी एक्स है तो वहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको हम लोग राइट हैंड साइड ले लेंगे। 1 माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन गया तो बचा 1 प्लस ln xy। ठीक है, इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स निकालना है। सो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए ये टर्म को इधर हम लोग डिवाइड कर लेंगे। सो दैट इज 1 माइनस वाई बाई एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ln xy। सो यहाँ से ऊपर में अगर हम लोग x एलसीएम लेते हैं तो ऊपर बच्चा x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ln xy। ठीक है, वी नीड टू फाइंड dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस ln xy। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यही आंसर हम लोग को चाहिए था। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, समझ में आ गया? दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।